एक भगवान बुद्ध के पास एक बच्चा आया, जवान बच्चा, और भगवान बुद्ध को आके बोला, इनर पीस, मुझे आंतरिक शांति और क्या दुखों से मुक्ति मिल सकती है भगवान, मैं इसके लिए मेहनत करूँ तो? भगवान बुद्ध ने कहा 10 साल लगेंगे बच्चे। बोला भगवान और ज़्यादा मेहनत करूँ तो? बोला 20 साल लगेंगे। बोला भगवान दिन और रात 3 गुना मेहनत करूँ तो? बोला 30 साल लगेंगे। अब बेचारा परेशान हो गया। अब खुशी वो बाहर ढूंढ रहा है, लेकिन खुशी कहाँ है? खुशी तो हमारे अंदर है। बुद्धिमान व्यक्ति गाय को, हाथी को, कुत्ते को, और कुत्ते को मार के खाने वाले को धूल, कंकड़, सोना, पत्थर एक दृष्टि से देखता है। समझ रहे हो आप? किसी ने आपको गाली दी, आपको दुख हुआ, वो कुछ नहीं है, वो शब्द है कुछ, लेकिन वो शब्द आपने जहाँ चलाए, अपने अंदर निकाल के कुत्ते का बच्चा गंदा, गंदे से गंदा, गंदा गंदा, उनमें ताकत, वो आपको दुखी करेंगे। लेकिन वो तो एक शब्द था, वो आपको दुखी नहीं। उस शब्द का आपने जो मीनिंग निकाल के अपने अंदर घुसाया और उसका फॉर्म आपने अपने यहाँ माइंड के अंदर बड़ा किया, तो उसी से वही आपको दुखी करता है। और बुद्धिमान व्यक्ति भाव ग्राही जनार्दना, भाव को ग्रहण करता है। भाव को कैसे? भगवान बुद्ध एक बार बैठे हुए थे तो काफ़ी अमीर व्यापारी भगवान बुद्ध को गिफ्ट दे रहे थे, और शिष्य भगवान बुद्ध को गिफ्ट दें और भगवान बुद्ध अपने शिष्य को दे और वो साइड में रखते जाए। और एक बूढ़ी सी औरत और पेड़ से छुप छुप के देख रही, छिप छिप के भगवान बुद्ध को देख के भगवान बुद्ध ने बुलाया, इधर आओ। वो औरत चल के आई, तो औरत ने कहा, भगवान बुद्ध, मैं इसलिए नहीं है, मेरे पास ये आधा खाया हुआ सेब है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान बुद्ध ने वो आधा खाया हुआ झूठा सेब खाया, और शिष्य ने पूछा, भगवान बुद्ध इतने महंगे महंगे ये गिफ्ट आपको दिए, तो आपने ये नहीं लिए और ये आधा खाया हुआ झूठा सेब लिया? तो भगवान बुद्ध ने कहा, मैं भाव को ग्रहण करता हूँ। जो अमीर व्यापारी जिन्होंने 90% छिपाया और 10% मुझे दिया, और यही बूढ़ी औरत जिसके पास एक आधा खाया हुआ सेब था और वही मुझे दे दिया, इसने अपनी चिंता तक नहीं की मैं रात को इसको खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए मैं भाव को ग्रहण करता हूँ। भाव ग्राही जनार्दन। ऐसे चलते चलते भगवान बुद्ध जब जा रहे थे किसी गांव से, तो एक औरत मिली, अमरपाली नाम था, प्रोस्टिट्यूट, वेश्या थी वो। और सारे गांव वाले, जब उस औरत ने भगवान बुद्ध को बुलाया तो सारे गांव वाले और शिष्य हैरान। बोला, भगवान बुद्ध ये क्या कर रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं? ये वैसा है। लेकिन भगवान बुद्ध नहीं माने, उसके घर गए। सारी रात शिष्य सोए नहीं, पूरा गांव सारी रात जागता रहा। भाई सोचा भगवान बुद्ध का पतन हो गया, भगवान बुद्ध का विनाश हो गया। अब भगवान बुद्ध की हालत देखेंगे, अगर घर से बाहर निकल के आएगा तो उसकी हालत कैसी होगी। और भगवान बुद्ध गए उसके घर, उस औरत ने उसको कपड़े दिए, उस वेश्या ने उसको कपड़े दिए भगवान बुद्ध को, और 56 भोग खाना खिलाया। एक साइड वो सोई, एक साइड भगवान बुद्ध सोए। और जैसे ही दरवाज़ा खोला, घर से बाहर निकले, तो उस औरत ने भी वैश्या वाले कपड़े नहीं पहने हुए थे, उसने भी संतों वाले वस्त्र धारण कर रखे थे। तो गांव वाले देखते रहे, अक्के बक्के रहे। तो भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने इसके इसको प्यार को स्वीकार किया है, ना कि इसके शरीर को। अब प्यार आप किसी का भी स्वीकार कर सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने इसके प्यार को स्वीकार किया, ना कि इसके शरीर को। इसके वैसा के अतीत से मुझे कोई मतलब नहीं है। इसने प्यार से मुझे बुलाया तो मैं प्यार से चला गया। और बाकी लोगों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, शक एक लाइलाज बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। वो आपको दिमाग की तरह ख़त्म कर सकता है। जिस साइड भी आप शक करके अपना ध्यान लगाएंगे, बड़ा पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ दिखा देगा आपको, पूरी नहीं होगी, और तुरंत कंप्लीट आप डिप्रेशन के अंदर चले जाएंगे। इसलिए शक करने से पहले सोचना है, समझना है, क्या जो मैं सोच रहा हूँ इस बात में कुछ दम है? क्या मैं जो सोचने लग रहा हूँ वो कोई बात जो है वो वास्तविक या इस सृष्टि से या इस समाज से उस बात का कोई लेना देना है? ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है, आप लोगों को सोचनी है। ऐसे ही भगवान बुद्ध किसी एक गांव से जा रहे थे, तो एक बड़े आदमी ने भगवान बुद्ध को भला बुरा कहा काफ़ी। बोला, फेंक साधु कही के, झूठे निकम्मे चोर, तेरी कमा के खाने की इज्जत नीयत तेरी नहीं और तुम मांग के खा। भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले, थोड़े आगे चले। कुछ गांव वालों ने कहा, भगवान इस इंसान ने आपको इतना भला बुरा कहा और आपने इसको कुछ नहीं कहा। बोला, देखिए बात ऐसे है, जब कोई चिट्ठी, कोई पार्सल आप लिख के किसी के पास भेजते हैं, अगर अगले ने नहीं लिया किसी कारणवश से, तो उस चिट्ठी का, पार्सल का क्या होता है? बैक टू सेंडर, वापिस भेजने वाले के पास आता। वही मैंने किया। इस चीज़ से सीखने को यही मिलता है, मूर्ख से बहस ना करें। वो आपको सोचना है, सामने वाले में इतना दम कहाँ जो मुझे रुला दे।
वो चूज मुझे करना है, मुझे रोना है, कसना है। ये ताकत आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। छोटी मोटी दुख तकलीफ जीवन में चलती रहती, कोई बड़ी बात नहीं है, सबके जीवन में चलती है। अगर तकलीफ नहीं आई तो आनंद का क्या पता चलेगा? अगर मुसीबत नहीं आई तो पैसे का क्या पता चलेगा? अगर पैदल नहीं चले तो गाड़ी में बैठ के कैसे जाते हैं, क्या पता चलेगा? ताकत वही लगानी होती है जब आप गलत काम करते हो। सही काम करने के लिए ताकत नहीं लगानी होती। कोई बात नहीं, आप लोगों का नशा नहीं छूट रहा, एक काम करिए, आप जब भी सेंटर से बाहर जाएं तो आपको जो लोग नशा नहीं करते उनके साथ आपको रहना है। वो धक्का मार मार के, थप्पड़ मार मार के अपने आप नशा छुड़वा देंगे तुम्हारा। तुम नशा कर ही नहीं सकते। अगर दिल्ली से बॉम्बे जाना हो ना, अगर ट्रेन में बैठना हो और जहाँ प्लेटफॉर्म पे दिल्ली से बॉम्बे जाने वाली लाइन लग रही है, उस लाइन के अंदर घुस जाओ, लोग धक्का मार मार के चढ़ा देंगे, नीचे भी नहीं उतरने देंगे, ताकत नहीं लगानी पड़ती। ऐसे ही ये कुछ तरीके होते हैं जीवन में। एकांत में जरूरी है, एकांत के भी दो अर्थ होते हैं। अभी मैंने कहा भीड़ में जाओ, और अभी कह रहा हूँ एकांत। एकांत के दो अर्थ। एकांत का मतलब है वही अंत जो सामने वाले लोगों का अंतर वही अंत आपका हो, उसे एकांत कहते हैं। जिन लोगों की जो मंजिल आपकी है और वही जो लोग और जा रहे हैं उनकी वही मंजिल है, उसे एकांत कहते हैं। एक अंत, सबका एक अंत। कुछ नहीं है नशा, कोई फायदा नहीं है। जितने भी घर बर्बाद होते हैं ना, नशा करवाता है। और नशा करने से तुम्हारा दिमाग ऐसा होता है, तुम्हारी झूठी बात को ये पक्की कर देता है। ये बिलिप का ऐसा चश्मा, ये वही दिखाता है जो आपके मन को बाता है। सामने क्या है नहीं दिखाता है, लेकिन आपके जो मन को बाता है ना, ये वही दिखाता है। अब जितने भी रिश्ते टूटते हैं, तुम्हारा झूठा दिमाग तुम्हारी झूठी बात को तसल्ली दिलाता है, और सामने वाला कोई पर्सन आके तुम्हारी झूठी बात में हामी भरी, वो मल्टीप्लाई करके 2 से 4, 4 से 8 उसको और पक्की कर देता है। तुम सोचते हो यही आदमी काम का है। अरे भैया, उस वास्तविकता के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तुमने नशा कर करके इतने डिप्रेस तुम चले गए हो, अपनी झूठी बात में तुम्हारी कोई हामी भरता, तुम उसी को अपना मित्र समझते हो। लेकिन जिसने सही बात बोली तुम उसकी बात को सुनते ही नहीं हो। क्यों नहीं सुनते? सुनने की कोशिश करते हो तुम, लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं सुनने देता। उस सही बात को भी नेगेटिव में बदल देता है। अब जैसे ये साइज है तुम्हारे दिमाग की, इतना रास्ता है, मान लो कोई थॉट अंदर जा रहा है तुम्हारे दिमाग के, कोई सामने वाला बोल रहा है, कोई विचार है वो अंदर घुस रहा है तुम्हारे दिमाग के, और जो सही बात बोली गई उसका साइज ये है, उसका साइज इतना है, तो क्या ये इसके अंदर जा सकता है? नहीं जाएगा। लेकिन तुम्हारा दिमाग इसको क्या करेगा? नेगेटिविटी में कन्वर्ट करके इसी साइज का बना के तुरंत इंटर करवा लेता है, और वही तुम्हारे दिमाग के अंदर चिपक जाता है। यही दिमाग की ताकत है। सोचो इसको, तुम्हें सोचना है। क्या फर्क है यार, कितने % लोग बाहर रह रहे हैं, इस दुनिया में अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, कोई बात नहीं है, रिश्ते टूट गए, कोई बात नहीं, लेकिन आगे ठीक कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? मेरी है, हमारी नहीं होती। जिम्मेदारी हमेशा मेरी होती है। लेकिन ये एक संस्था है, हम कोशिश करते हैं आप लोग ठीक रहें। अगर बात सुनेंगे तो ठीक रहेंगे। कुछ लोगों के अंदर ये बातें बैठ रही, कुछ लोगों के अंदर नहीं बैठ रही। जिस व्यक्ति ने सोचा, बताते हुए, जिस तरह से हम कोई वीडियो देखते हैं, अगर काम के लिए पूरी देखते हैं, स्लो करके देखते हैं, लेकिन काम के लिए स्क्रॉल करके तुरंत निकाल देते हैं। इसी तरह से यही होता वाणी संग वपू संग। वपू संग मैं आप लोगों को बोल के बता रहा हूँ, वाणी संग किस बड़े बड़े लोगों की आप वीडियो देख के या कुछ अच्छे शब्द आप लोग सुन रहे हैं, और इसी तरह से ये वपू संग भी यही होता। कुछ लोग बैठ के सोचेंगे, अगर मेरी बातों में मजा आया तो उसका ध्यान और केंद्रित होगा, वो और अच्छे से सुनेगा। और उसने सोचा, इसको क्या पता मेरे घर की नौबत, वो तो मैं ही जानता हूँ, तो उसका दिमाग मेरी बात भी नहीं सुनेगा। क्या जानते हो तुम तुम्हारे घर की नौबत? असली दुख आएगा ना, एक एक को बता दूंगा, कोई खड़ा नहीं मिलेगा। आज तुम्हारी फैमिली तुम्हें इलाज करवाने के लिए है तैयार, हम लोग तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें यहाँ भेजा है, लेकिन सही दुख आएगा ना, कोई पीछे मुड़ के देखोगा ना, कोई खड़ा नहीं मिलेगा। कहीं कोई अपने आप में कोई घमंड करता हो, मेरे लिए कोई भी नहीं है फला, कोई बात नहीं। किसके डिवोर्स हुआ, किसके रिश्ते टूटे, कोई बड़ी बात नहीं है। व्यापार चला, पैसे में नुकसान हुआ, कोई बात नहीं है, ऊपर नीचे चलता रहता है। खुशी मैंने बताई थी ना, सही खुश वही रहता है जो थोड़े में खुश रहता है। वो खुशी यहाँ अंदर ही होती है हमारे, कहीं बाहर नहीं होती। पैसे से खुशी नहीं मिलती। अरे पैसा तो आ गया आप लोगों के पास, नींद कौन दिला देगा? पैसा खाने से नींद आती है। पैसे तो आपके पास हैं, लेकिन आपको भूख नहीं है, आप खाना नहीं खा सकते, तो क्या पैसे से आनंद आप प्राप्त कर सकते हैं? पहला सुख निरोगी काया, पाँव की मोच और छोटी सोच नुकसान करती है। शक मत रखो, खुले रखो, खुश रहो, बस इतना सोचो, यहाँ मैं आया कुछ सीख के जाना है। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, सबके जीवन में परेशानी,
हो सकता है मेरे जीवन में तुम्हारे अंदर होंगी नहीं, इतनी मेरे जीवन में चल रही हूँ अभी। जरूरी थोड़ा ना तुमने कोई किताब पढ़ी है मेरी, कोई मेरा कोई पतड़ा थोड़ी ना देखा तुम लोगों ने, तुमसे बड़ी चल रही हो तो, या यहाँ कोई बैठा उसमें से किसी एक को और बड़ी चल रही हो तो, सबके जीवन में चलती हैं ये। आपको सिर्फ एक काम करना है, सारी बातें छोड़ के आपको सिर्फ नशा नहीं करना। मैं गारंटी देता हूँ सब कुछ अपने आप ठीक होगा, अपने आप ठीक होगा, लेकिन नशा नहीं करना। बाकी सारी चीज़ें आप भूल जाओ, जितनी भी मुसीबत चल रही भूल जाओ, लेकिन आप सिर्फ एक मुसीबत पे काम करो। सबसे बड़ी मुसीबत आपके लिए वही है जो आप नशा करते हैं। और ख़ास करके जब आदमी डिप्रेशन में जाता है ना, उसके तो नशा बिल्कुल भी लायक नहीं होता। ये तो 6.5-7 महीने में ये पता नहीं आदमी को कहाँ पागलपन की तरफ ले जाता है पूरा का पूरा, फिर ठीक होना भी मुश्किल हो जाता है इंसान। असली आनंद बगैर नशा की यही प्राप्त होता है, नशा करने से नहीं होता। समझ रहे हो? नशा क्या है? बड़े बड़े लोग नशे के चक्कर में, और जिसका दिमाग ठीक नहीं उसको फंसा देते हैं। मावत क्या करता है? मावत के पास भी फंसाने का तरीका होता है। वो हथनी की सेक्स की आवाज़ को एक पेन ड्राइव में रिकॉर्ड करता है और फिर जंगल में जाके उसको ज़ोर ज़ोर से प्ले करता है, ज़ोर ज़ोर से उस आवाज़ को वो बजाता है, और हाथी उस तरफ दौड़ा आता है और बीच में एक गड्ढा खोद के उसके ऊपर घास फूस लगा देता है। हाथी आया तुरंत गड्ढे के अंदर, और हाथी को डंडे लगा लगा के फिर लास्ट में थोड़ा थोड़ा खाना दे के और हाथी को सुना।